तो सब भगवान का काम है। इसीलिए जो हनु को अपने अहंकार का हनन कर दे वही तो हनुमान है। हमारे हनुमान जी महाराज जितेंद्रिय, बल में बल श्रेष्ठ, लेकिन कभी इनको अहंकार नहीं होता है। ये यही कहते हैं राम बाण कृषाण, मैं राम का बाण हूं। कहने का मेरा भाव, जिसके जीवन में करुणा नहीं, जिसके हृदय में परोपकार नहीं, जिसके हृदय में दूसरे का सहयोग करने की मन में आस नहीं, दूसरे को बस हड़पने का काहे का समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए जो नहीं कर सकता वो काहे का संत हो सकता है। संतों के लक्षण बताएं, भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए इस विधि को बताया है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, भक्ति योग का वर्णन किया। भक्ति 9 प्रकार की होती है, आगे मैं बताऊंगा। जैसे यहां से मुंबई जाना है तो जाने मुंबई है एक, लेकिन जाने के मार्ग अलग है। कोई वायुयान से जा रहा है, कोई पदयात्रा जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई अपने स्वयं वाहन से जा रहा है। उसी प्रकार से हम सबको उड़ के जाना है प्रभु के पास, लेकिन मार्ग अलग अलग है। ज्ञानी है तो अपने यम नियम ज्ञान से भगवान की प्राप्ति करते हैं, योगी है योग से, और जो हमारे साधारण भक्त हैं भगवान की कथा सुन करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो भक्ति योग का वर्णन क्या है, भगवान ने कहा है अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मान संविदा सदा तवमज्ञाय मामत्रः कुरुते व्याध विडम्बनम्। कर्म ज्ञान बताया है और गर्भ गीता को बताया है। मैंने निवेदन किया था ना, गर्भ में जैसा कष्ट कभी नहीं होता है, इसलिए ऐसा कर्म करना चाहिए कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये जानना पड़ेगा। आगे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। माता को कहा है कपिल देवी ने, मां इस संसार से कोई एक वस्तु नहीं लेके जाने वाला। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। ऐसा काम करके जाइए कि संसार में याद रहे, और यहां से कोई लेके जाने वाला नहीं है। बहुत दृष्टांत है लेकिन समय अभाव है। आगे कन्हैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान कपिल के चरणों में जाकर देवहूति मैया लौट गई, और भगवान के आंखों में कितनी करुणा है। एक बात और बता दें, जब तक हमारे जीवन में शोक कष्ट नहीं होता है तब तक भगवान की याद भी इतना ही आता है। दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो कन्हैया तुम्हारी याद आई न होती। यहीं पर कृतेश्वर में विश्राम होता है। कपिल भगवान जाते हैं गंगा सागर के लिए, और माता देवहूति नदी बन करके बहने लगी भक्ति के रस में। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से सुंदर मनु महाराज जी की जो बेटी है, कपिल जी का फिर आगे वंश नहीं चला है। यहीं से इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार गंगा सागर जरूर जाना चाहिए। भगवान करुणा करते, क्योंकि भगवान तो ऐसे कृपालु दयालु हैं। और धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। आप लोग इकट्ठे ना प्रयास करें कि अब आज से शुरू कर दे झोला मारी लेकर के, धीरे धीरे प्रयास करें, क्योंकि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, बुलाए सभी लोग आए, भजन धीरे धीरे
तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे करते रहोगे। तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे करते रहोगे। सजन धीरे धीरे मिल जाएगा तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे करते रहो। एक बार मस्ती में सभी लोग
किसी का, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, दुखाया न होता, तो मिल जाता साथी, तो मिल जाता साथी सजन धीरे धीरे। Thank you.